तुला राशि, इस आदमी से तुरंत रिश्ता तोड़ दो, 7 जन्मों का गद्दार है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि उस व्यक्ति से अपना संबंध तुरंत समाप्त कर दीजिए, अन्यथा वो आपके जीवन को नरक बना देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और ये धोखेबाज धीरे धीरे आपके जीवन में जहर घोलता रहेगा। अंत में जाकर के आपके पूरे भविष्य को तबाह करेगा। क्या ये आपके परिवार का कोई सदस्य है, बचपन का दोस्त है, कोई करीबी रिश्तेदार है या पड़ोसी है? मैं आपको बताऊं, आज उसका नाम मैं उजागर करके रहूंगा। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है और किन बातों का ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात, ये एक पुरुष है या एक महिला है, इस रहस्य से भी पर्दा उठाऊंगा। आज के दौर में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना बेहद गलत होता है। कौन कब कैसा निकले कोई कह नहीं सकता। जिस व्यक्ति से आप शादी कर रहे हैं, क्या पता वो साथी भी आपकी जान का दुश्मन बन जाए, और ये आप समाज में देख सकते हैं। जिस पड़ोसी पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं, क्या पता वो कब आप पर काला जादू करवा दे। वो बचपन का दोस्त जिसे आप हमेशा अपना मानते हैं, क्या पता वो कब आपका फायदा उठाकर आपको धोखा दे जाए। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हमें सबको लेकर के साथ में लेकर के चलना चाहिए, सबसे बातचीत करनी चाहिए, लेकिन इस वजह से हमें कोई नुकसान ना हो, हमारा भविष्य बर्बाद ना हो। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें। आपके जीवन में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाक होते हैं। वे खुद को आपका दोस्त दिखाते हैं, आपकी बातों पर हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, आपके सामने आपकी तारीफ के पुल बांधते हैं और आपके हर काम को सही ठहराते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें अपना मानेंगे, और अक्सर ऐसा होता भी है। जब कोई हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, हमारी बातों को स्वीकार करता है, हमारी तारीफ करता है, तो वो हमें अपना लगने लगता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो व्यक्ति सब सारे दोहरे चरित्र के होते हैं। तो आखिर अब सवाल ये उठता है कि उस धोखेबाज को आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप भी यही महसूस कर रहे हैं कि बचपन जैसा निडरपन अब जवानी में नहीं रह गया। अगर हम गलती से कुछ शब्द गलत बोल देते हैं तो रिश्तेदारों को बुरा लग जाता है। कभी-कभी जरूरी काम के चलते हम किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो वह हमसे नाराज हो जाते हैं। इंसान किसी के लिए कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन एक बार भी अगर वो किसी काम के लिए मना कर दे तो वो उसकी नजरों में गिर जाता है। यही आज के समय की सच्चाई है। यही आपके घर का माहौल है। अक्सर इस वजह से आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति चाहता है कि उसका घर परिवार एकजुट रहे, रिश्तेदारी बनी रहे, सबका व्यवहार एक दूसरे के साथ अच्छा रहे। लेकिन जब कुछ लोग छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बनाने लगते हैं तो हमारा किसी काम में मन नहीं लगता है और जीवन व्यर्थ लगता है। जब हम कोई काम करते हैं तो वही बातें दिमाग में आती रहती हैं, जिससे काम नहीं हो पाता है। कभी-कभी हम घर वालों पर, पत्नी पर, बच्चों पर गुस्सा भी उतारते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग शांत रहे, आपको सुकून मिले और सब लोग आपसे जुड़े रहें, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में ऐसी-ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपके सभी गुप्त शत्रुओं को आपके सामने लाएंगी, और आप पल भर में समझ जाएंगे कि ये इंसान अपना है या दूसरा है या हमारा दुश्मन है। उसका नाम भी मैं बताऊंगा और बाकी चीजें पहचानने के लिए भी आपको बताऊंगा। वो कौन है, पुरुष है या महिला है, ये भी बताऊंगा। ये तो आप वीडियो अंत तक देख करके जान जाएंगे। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका भविष्य उज्जवल बनेगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भोले बाबा को मानते हैं, भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, उनको पूजते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। देखिए, रिश्ता चाहे सालों पुराना हो, लेकिन चाहे नया हो, रिश्ते को बिगड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। एक ऐसा समय जब परिवार में कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, जब अनजाने में बातें बिगड़ने लगती हैं, तब हमारे हाथ से रिश्ता फिसलने लगता है। अब 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो इंसान फिर से हमसे बोलने लगता है, झगड़ने लगता है। लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा रहती है कि आखिर इसने क्यों कहा था? हम वो सोचते रहते हैं और वही बात जिंदगी भर उसके मन में बनी रहती है। ऐसा इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है। आपकी तरक्की पर आपको गिराने के लिए तंत्र मंत्र भी करवाता है। इसीलिए इस पहली बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना जरूरी है कि जिंदगी में कितना भी ऊंचा उड़ लो, लेकिन हमेशा
अपने पैरों को जमीन पर रखना, क्योंकि इंसान पैरों से बड़ा नहीं होता, इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, इंसान अपने नेचर से बड़ा होता है। कुछ लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके पास बहुत थोड़ा पैसा आ जाता है तो अकड़ कर चलने लगते हैं, सीना तान के चलने लगते हैं। तो उनके पुराने दोस्त जो गरीब रिश्तेदार थे, उनके घर वो आना-जाना बंद कर देते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं। जो अमीर होते हैं सिर्फ़ उन्हीं से वो बात करते हैं, क्योंकि अब उनके पास थोड़ा पैसा आ गया है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका स्तर बहुत ऊँचा उठ चुका है, वह बड़े आदमी बन चुके हैं और अब वो गरीब दोस्तों को और गरीब रिश्तेदारों को अपने लायक नहीं समझते हैं। लेकिन फिर बाद में ऐसी गलती से भगवान रुष्ट होते हैं और समय का पहिया घूम जाता है, और जब उनका पैसा हाथ से चला जाता है, तो वे फिर से सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि भगवान भी पैसा, धन-दौलत, समृद्धि उसी को देता है जो उसे पचा पाता है और जो थोड़ा-सा सही होता है इंसान। मतलब वो ज़्यादा छल-कपट वाला नहीं होता है। यानी अगर आपके जीवन में अच्छा समय आता है, उपलब्धि आती है, धन-दौलत आती है, तो आप सबके साथ वैसे ही रहें जैसे आप शुरू से रहते आए हैं, और साथ ही साथ जितना हो सके दान पुण्य का काम करते रहें, समाज की भलाई का काम करते रहें, तो आपको पैसा कभी कम नहीं पड़ेगा। अब जो जलने वाले हैं वो तो आपसे जलेंगे ही। आप चाहे अच्छा काम करें, बुरा काम करें, उनके लिए अच्छा करें, परिवार के लिए अच्छा करें, समाज के लिए अच्छा करें, जो जलने वाले हैं वो जलेंगे। क्योंकि इंसान की फितरत होती है कि जब वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखता है, तो उसके दिमाग में एक जलन की भावना पैदा होती है, और इसीलिए इंसान ज़्यादातर इस दुनिया में एक-दूसरे से जलने लगते हैं। और फिर वो उनको नीचा गिराने की भी कोशिश करते हैं, जो कपटी होते हैं, जो छल करने वाले होते हैं, नीच इंसान होते हैं। जो नॉर्मल होते हैं वो नीचे गिराने के लिए कोई छल कपट या धोखेबाजी नहीं करते हैं। जो अच्छे होते हैं वो तो जलते भी नहीं हैं, वो सिर्फ़ खुश होते हैं तुम्हारी खुशी में। तो इसलिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये ज़िंदगी में होती हैं, तो इससे आप भी नहीं बच पाएँगे, हम भी नहीं बच पाएँगे, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो सबको जलनखोर इंसानों को झेलना ही पड़ता है, ये बात बिल्कुल निश्चित है, सत्य है। आपके अंदर मैं बताऊँ, जैसे-जैसे बढ़ोतरी आपके परिवार में आएगी, आपके आस-पास नज़र मार के देख लेना, आस-पास में कई सारे जलनखोर इंसान निकल आएँगे। उनके घर में वो देखेंगे आपके घर में कि आपके घर में बड़े-बड़े फ्रिज आ रहे हैं, टीवी आ रहा है, आप खुशी से रहते हैं, परिवार के साथ बनती है। आप पूरी तरह से ज़िंदगी में ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो तरस रहे हैं। तो वही इंसान आपके बैरी हो जाते हैं, आपके दुश्मन हो जाते हैं और आपसे जलने लगते हैं और फिर आपको गड्ढे में गिराएँगे। तो अक्सर बुरा करने वाले यही लोग होते हैं। लेकिन हमारा कार्य क्या है कि हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें, क्योंकि ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। यहाँ पर एक शादीशुदा औरत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह एक मर्द को परेशान करती है, ये भी हमें पता चला है। किस तरह अपना पुराना अतीत छुपाकर, नए पति को रास्ते से हटाकर किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है, ये भी हमें पता है। पति पर कैसे-कैसे आरोप लगाती है, ये भी पता है। और आजकल ऐसे-ऐसे माहौल चल रहा है कि पत्नियाँ पतियों की सगी नहीं हैं, वो पतियों को अपने रास्ते से हटा देती हैं। इतना घोर कलयुग का ज़माना है, तो होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। भाई आजकल एक छोटे भाई से ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहा है और उसको रास्ते से हटा रहा है। जीवन में एक-दूसरे को नीचा दिखाने और धोखा देने के जैसे कॉम्पिटिशन चल रहा है। एक-दूसरे से आगे निकलना, एक-दूसरे की बुराई करना, बस यही दुनिया में अब रह गया है, और इसीलिए लोग टेंशन में रह रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही बात कही थी कि यहाँ पर बड़ा सावधान रहना होगा कलयुग में। एक बहुत बड़ा धोखेबाज तुम्हारे घर में मौजूद है, जो दोस्तों आपको दिखावा करता है कि अपना है, लेकिन वो अपना नहीं है। उसका स्वभाव सबके सामने लाना हमारा कर्तव्य है। वो आपका साथ नहीं देगा, आपका बार-बार नाम लेगा, आपके बारे में पूछेगा, लेकिन वही पीठ पीछे आपकी बुराइयाँ करेगा। 4 लोगों में आपके खिलाफ अफ़वाहें फैलाएगा, आपके पैरों को पूरी तरह से खिसकाने पे जुटा रहेगा, मतलब आपके पैरों को टिकने नहीं देगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा है, ये घर का सदस्य है, मैं इस पे कैसे शक करूँ? लेकिन ऐसा होता है, चाहे वो घर का सदस्य हो, चाहे कोई बाहर का हो। जो गलत है, वो गलत ही है। बाहर वालों को आप बात नहीं बताते, क्योंकि आप बाहर वालों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप जिस इंसान पर घर में विश्वास कर रहे हैं, वो भी पराये से बदतर हैं। ये बात समझ लेना, और इतनी बात का जीवन में ध्यान रखना कि हर समय, हर पल चौकन्ना रहकर काम करना है। तुम्हारे खिलाफ बाज़ार में क्या चल रहा है,
क्या हो रहा है परिवार में, ये सब कुछ आपको हमेशा जानना चाहिए और जानते रहिए। अपने आप को इतना समझा लेना कि अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, ला रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हुआ है, मैंने दुकान में सामान बढ़ाया है या एक दुकान से 2 दुकान कर ली है, 2 से 3 कर ली है, तो मुझे मालूम है कि दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में खुश हूँ, हमारे पास जो है, वो ही सच्चाई है, जो नहीं है, वो नहीं है, वो भी सच्चाई है। तो बस अपने आप में खुश रहना सीखिए। आप यही सोचिए कि मैं खुश हूँ, मेरे माता-पिता खुश हैं, इन सब बातों को लेकर के ये बहुत मायने रखता है। और तुम भी ज़िंदगी में बस इतना ध्यान रखना, दूसरों को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी को मत बर्बाद करना, अपनी ज़िंदगी मत जीना इसके लिए कि आप दूसरों को खुश कर सकें। क्योंकि दूसरों को खुश करना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए होनी चाहिए। ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आप किसी और के लिए उसको जी रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम तुरंत सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाल दो, जहाँ गए हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो खरीद रहे हो। चीज़ें आप अपने आराम से करो। फिर अगर कभी-कभी लगता है कि कोई इवेंट, कोई घटना, कोई चीज़ समाज से शेयर करनी चाहिए, तो आप उसकी फ़ोटो डाल दो, उसके बारे में लिखो, कुछ भी करो। लेकिन नाजायज़ जिससे कोई मतलब नहीं है, वैसा अगर करेंगे तो हमेशा पछताना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर गलती से तुम्हें कोई गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से को भी पी जाना। होता कुछ ऐसा है कि उनका सब कुछ गुस्सा ले जाता है और पता नहीं चलता है, क्योंकि हम अपने ऊपर थोड़े शक करते हैं और वो गुस्सा होता है, वो बर्बाद करता जाता है। तो यही हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि जिस प्रकार आप पानी को गर्म करते हैं और एक निश्चित समय के बाद वो अपने आप ठंडा हो जाता है, वैसे ही हमारा गुस्सा होता है। हमारा गुस्सा भी ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, कुछ समय बाद वो अपने आप से ठंडा होने लगेगा और ठंडा हो जाएगा। लेकिन इस गुस्से पर जिसने विजय पा ली, अगर इस गुस्से में तुमने किसी को भी कुछ बोल दिया, तो वही इंसान उस बात को लेकर के जिंदगी भर बैठा रहेगा और आपसे दुश्मनी निभाएगा। कुछ कुछ लोग तो इतने गए गुजरे होते हैं कि इतनी छोटी छोटी बात पर उस इंसान की बर्बादी के लिए तंत्र मंत्र करवाने लगते हैं, काली क्रियाएं करवाने लगते हैं, काला जादू करवा देते हैं। अब जरा सोचो, तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे घर परिवार को, सारी चीजों को बर्बाद कर सकती है और तुम्हें भी सड़क पर ला सकती है। आखिर तुम पर क्या बीतेगी? जहां तुम्हारा जीवन सुखमय चल रहा था, वहीं अचानक से निराशा के बादल तुम्हारी जिंदगी में छा जाएंगे, क्योंकि तुमने अनजाने में किसी को दिल से दुखा दिया है। अगर वो इंसान दिल का साफ था और उसने तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा बोल दिया, तो वो बद्दुआ तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी और भयंकर लगेगी। इसीलिए सबसे पहला नियम बनाओ कि कोई भी चीज घर में आए, तुम्हें दिखावा नहीं करना है, तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना है और खुद की मस्ती में ही शांत रहना है, मस्त रहना है। कोई ताना मारे या कोई ज्यादा उस पर प्रतिक्रिया दे, ये नहीं चाहना है और ना ही ये होना चाहिए, क्योंकि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता हमारी शोर मचाने लगे। समझदार इंसान वही होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। समझदार इंसान वो होता है जो उस समय फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। यानी जो लोग तुम्हें बुरा बोल रहे हैं, तुम्हें ताने दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसे दिमाग पर हावी मत होने दो। उस बात को अपने दिल से लगा लो कि उसने मुझे ऐसा बोला था, फिर उस चीज का बदला आप ले लो। उस बात को अपने दिल से हटा ही दो। फिर उस चीज का बदला तुम्हें इस तरह से लेना है कि एक बड़ा मुकाम हासिल हो जाए, एक बड़ा व्यापार जम जाए, एक बड़ी नौकरी लग जाए, या एक बड़ा कोई जो भी चीज है वो आपकी जिंदगी में हो जाए, मुकाम आपकी जिंदगी में आ जाए। तुम उस इंसान की शक्ल देखना जिसने तुम्हें ताना मारा था, वो तुम्हारी तरक्की देख करके जल रहा था। अब अगली बात यह है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तो क्या परिणाम तुम्हें देखने को मिल सकते हैं और कैसे पहचानेंगे? तो ये बहुत जानने वाली चीज आसान है। सपने सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या तुम्हें अचानक से कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस हो रही है, बार बार सर दर्द हो रहा है, दवा खाने पर भी सर दर्द नहीं जा रहा है, तुमने किसी डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन वो चीज समाधान की ओर नहीं बढ़ रही है, कभी व्यापार में सफलता मिलती है, कभी पूरी तरह से घाटा होता है, कभी तुम्हें अच्छी प्रमोशन मिलती है, कभी नहीं मिलती है, बहुत दिन से नहीं मिल रही है, कभी चीजें आपके फेवर में होती हैं, कभी वो कैंसिल हो जाती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि ये सारी चीजें होती रहती हैं, इनके लिए परेशान नहीं होना है। आपको क्या बताऊं कि इनको समझना है, नकारात्मक चीजें आपके घर में तो नहीं हो रही हैं, जैसे कि चमगादड़ पक्षी बार बार आने लगे तो समझिए नकारात्मकता है। और जो परिवार के लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वह अचानक से पता नहीं क्यों झगड़े झंझट पे उतारू हो जाएं, तो समझ लेना कि किसी शक्ति का साया है और इससे मुक्ति पाना अत्यंत जरूरी है। सबसे पहला समाधान मैं आपको बता रहा हूं, ये ध्यान से सुन लेना और अपने जीवन में उतार लेना। सबसे पहला समाधान ये है कि तुम अपने घर में आने वाले हर इंसान पर नजर रखो कि वो तुम्हारे घर के अंदर आकर आखिर क्या कर रहा है। कहीं वो कुछ फेंक तो नहीं रहा है, कहीं वो तुम्हारे घर में कोई चीज छिपा तो नहीं रहा है, या घर की कोई चीज गायब तो नहीं कर रहा है। अब मान लो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर में आकर उसने कुछ डाल दिया, या तुम्हारी किसी चीज को लेकर के वो चला गया जिससे वो तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकता है, तो तुम्हें उससे बच करके रहना है। बहुत ध्यान से हमारी बातों को सुनना और समझ लेना। तुम्हें रोजाना अपने घर में सही से झाड़ू लगानी है और सप्ताह में एक बार अपने घर के हर कोने में गोमूत्र का छिड़काव करना है। गोमूत्र बहुत पवित्र है और इस नकारात्मकता को सोख लेता है, गायब कर देता है, ये सारी शक्तियों को आकर्षित करता है। और एक वास्तुशास्त्रीय उपाय ये भी तुम कर सकते हो कि जिसमें तुम्हें कुछ इस प्रकार से करना है कि तुम्हें कपूर लेना है, लौंग, और आपको लेना है इलायची। इसका धुआं आपको करना है और इसका धुआं कर करके पूरे घर को धुएं से भर देना है, कोई कोना छूटा न रह जाए, सारा चीज धुआं से आप भर दीजिए। अब जब आप ऐसा करेंगे तो नकारात्मक चीजें आपके घर से बाहर जाना निश्चित है। तो ये आप करें, आपके घर से जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाएगी। देखो अब समय आ चुका है कि उस व्यक्ति के बारे में मैं बता दूं और उस इंसान के नाम के बारे में मैं बात करूं जो बहुत बड़ी मुसीबत तुम्हारे लिए खड़ी कर रहा है। आखिर उसका नाम क्या है, बहुत बड़ी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर तुमने इस धोखेबाज का नाम जान लिया तो तुम्हारी जिंदगी का 80% खतरा दूर हो जाएगा। ये बात सच है। आप भावनात्मक हो सकते हैं लेकिन आपको दिमाग कभी नहीं खोना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये औरत है एक और एक पुरुष है, एक पुरुष और एक औरत है। और इनका नाम अगर बताऊं तो जो आपस में मिले हुए हैं, सबसे पहले जो पुरुष है उनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होगा और जो महिला उसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होगा। ये तुम्हारे घर के अपने ही हो सकते हैं, करीबी हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं। तो आपको इनकी बातों से बच करके रहना है, इनके जाल में कभी नहीं फंसना है। आपको इनसे दूरी बना करके रखनी है, कुछ करना नहीं है, बस इनसे दूरी बना करके रखिए, आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। इनको दूध से जैसे मक्खी को निकाल के फेंका जाता है उस तरह से निकाल के फेंक दीजिए। आप अपने जीवन में समृद्धशाली रहेंगे, आपके जीवन में धन दौलत जरूर आएगी। तो एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।